यस डियर स्टूडेंट्स, आपका द एटॉमिक एटलस चैनल में फर्दर आपका स्वागत है। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 10th। एट फर्स्ट आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज एसिड। सबसे पहले हम एसिड डिफाइन करेंगे, फिर बेस डिफाइन करेंगे और सॉल्ट क्या होते हैं इसको डिफाइन करेंगे। अब एक एक करके देखिए, एसिड क्या होते हैं। पहला पॉइंट, एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। ऐसे मटेरियल जो खाने में कैसे होते हैं, सॉवर होते हैं, खट्टे होते हैं, दे आर एसिड। दूसरा पॉइंट, एसिड कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड पॉइंट, एसिड प्रोवाइड H+ ion in its aqueous solution. Point number 4th, acid reacts with active metal to gives salt plus hydrogen gas। जैसे देखो जिंक मेटल ले लो, इस पर एसिड डाल दो H2SO4 एसिड, ये रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस देती है, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में पॉप साउंड से डिटरमाइन कर लेते हैं। और 5 नंबर, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड ले लो HCl और बेस ले लिए NaOH, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सब पॉइंट थे एसिड के विषय में। अब अगला टॉपिक में चलते हैं, बेस क्या होते हैं। बेसेज आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। वो सॉर होते हैं। ये क्या था, सॉवर था, तो दूसरा क्या हुआ, बिटर हो गया। ये सॉर टेस्ट था, तो बेस जो है बिटर टेस्ट हो गया। और ये क्या थे, एसिड सॉल्यूशन में H+ आयन देते थे। या ऐसे मान लो, जो एसिड है ये सॉर टेस्ट है, तो बेस बिटर टेस्ट है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, तो ये रेड लिटमस से किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशन में एसिड H+ आयन देता है और सॉल्यूशन में बेस OH- आयन देते हैं। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट देते हैं। बेस कुछ गिने चुने मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे जिंक मेटल हुआ, जिंक में अगर NaOH डाल दिया जाए तो ये रिएक्शन करके Na2ZnO2 अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं। इसको बैलेंस करना होगा। और पॉइंट नंबर 5, जैसे एसिड बेस से रिएक्शन किया, सॉल्ट और वाटर बना दिया, ऐसे आप कह सकते हैं कि बेस OH- एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनानी, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके प्लेस पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, NaOH ले लो प्लस HCl, वाटर बन गया प्लस सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हुआ एसिड और बेस दोनों का डेफिनेशन। अब सीनियर क्लास में जाओगे, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉडसेट लोरी कंसेप्ट, ये सब डिफरेंट कंसेप्ट होते रहेंगे। हम आपके 10th लेवल से सब बता रहे हैं। अब सॉल्ट क्या होगा, एसिड की प्रॉपर्टी पता हो गई, बेस की पता हो गई। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट को ऐसे डिफाइन कर लिए। अब सॉल्ट भी कई कैटेगरी के होते हैं, एक एक करके स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे। अब एक आपके NCERT में क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास ब्लू लिटमस है, यू हैव गॉट ओनली ब्लू लिटमस सोल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर। हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और दिया क्या गया है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड दिया गया, टेस्ट ट्यूब A में, और टेस्ट ट्यूब B में यहाँ दिया गया है बेस, टेस्ट ट्यूब B। और क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब C में क्या दिया गया है, वाटर। पहले में एसिड, दूसरे में बेस, तीसरे में वाटर, और आपके पास केवल ब्लू लिटमस पेपर प्रेजेंट है।
अब क्या करेंगे आप, हम इन सभी को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, इस पर एक ड्रॉप एसिड का डाल दिए, देयर इज नो एक्शन, सॉरी, इसमें जब ब्लू लिटमस पर एसिड डालेंगे तो एसिड ब्लू से कैसा हो गया, रेड हो गया। हमने क्या किया, ब्लू लिटमस लिया, ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड को अगर डाल दिए, टेस्ट ट्यूब ए को डाल दिए, तो हमको पता नहीं कौन एसिड कौन बेस है, लेकिन जैसे टेस्ट ट्यूब ए का मटेरियल इसमें डाल दिया, अगर रेड हो गया इसका मतलब कंफर्म हो गया क्या, एसिड प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब ए में, और बी और सी दो कंपोनेंट बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इस लिटमस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पार्ट को आप टेस्ट ट्यूब बी में डाल दीजिए, जो रेड हो गया है एक तुरंत ब्लू हो जाएगा, और दूसरे पार्ट रेड वाले का आधा पार्ट को आप इसमें डाल दीजिए, वाटर है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देयर इज नो चेंज, रेड का रेड ही रह गया। और जब इसमें डाल दिए, इसमें से आधा पोर्शन, आधा पार्ट काट करके यहाँ डाल दिए, तो क्या हो गया, जो रेड था ये ब्लू में चेंज हो गया, तो पता चला ये बेस है, ये वाटर है, ये एसिड हो गया। इस मेथड में यू कैन डिटरमाइन एसिड बेस और सॉल्ट, सॉरी एसिड बेस एंड वाटर बाय यूज ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसेज, मैंने बता दिया था एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है, एसिड एंड बेसेज इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कौन कौन एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हुआ, फार्मिक एसिड एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी एसिड। इन सब का यूज करते हैं, इनका सबको एक एक ड्रॉप लिटमस सोल्यूशन मिला करके आप यूज चेक कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है। कई बेस भी होते हैं लैब में, कई एसिड भी होते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। और बेस में अगर एक ड्रॉप फिनोल्फथालीन मिला दिए, एट वंस इट चेंज इनटू पिंक कलर, पिंक कलर आ गया, इसका मतलब वो बेस है। अगर पिंक कलर नहीं आया मीन्स एसिड है। अब देखिए, अब एसिड जो होते हैं ये रिएक्शन कैसे करते हैं, किसके साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में। पॉप साउंड टेस्ट, इसको देखना, एसिड को अगर किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा, आंसर है हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैंने क्या किया, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उस टेस्ट ट्यूब में डिलीवरी ट्यूब लगा दो। जैसे यहाँ देखिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में पहले यहाँ तक H2SO4 या HCl ले लिया, इसमें जिंक के एक दो पीस को डाल दीजिए। जिंक की पीस डालने के बाद में यहाँ पर हम डिलीवरी ट्यूब लगा दिए, देखिए इसको बंद कर दे। अब यहाँ पर धीरे धीरे इसके सरफेस से गैस निकलना स्टार्ट होगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और जो गैस यहाँ निकल रही है, इसके पास में एक जलता हुआ स्प्लेंटर ले जाओ, मीन्स माचिस की तीली। माचिस की तीली जल रही है, जैसे ले जाएंगे तैसे क्या होगा, यहाँ पर चटाक की आवाज़ होगी, पॉप साउंड होगा तेज़ी के साथ में। ये डिटरमाइन हो जाएगा कि एसिड है। मीन्स हमने ले लिया है जिंक मेटल, इसको डिजॉल्व कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड में। ये रिएक्शन होने के बाद में इसमें क्या है, H2SO4 प्लस जिंक मेटल, ये दोनों रिएक्शन किए, बना लिया जिंक सल्फेट अलॉन्ग विथ व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस तेजी के साथ निकलेगी। ये एक्वस में मीन्स जिंक डिजॉल्व हो गया। ये लिक्विड है, ये कैसा है, सॉलिड है। तो सॉलिड जिंक धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी, इसमें अगर बर्निंग स्प्लेंटर ले जाएंगे, जलती हुई तीली, तो ये कौन सा साउंड देगा, दैट इज पॉप साउंड टेस्ट। अब आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है, इसमें इस गैस को पास करते समय जो गैस है, इसमें दिया गया है एक सोप का सॉल्यूशन से पास करेंगे इसको। ये क्या है, सोप सॉल्यूशन।
हमारा क्वेश्चन है कि हम सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं। इसका आंसर देखना, जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो साथ में कुछ एसिड के पार्टिकल या Cl के पार्टिकल H2SO4 जो एसिड रहेगा वो भी इवापोरेट होकर के थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा। तो ये यहाँ से हो करके चला आया इस उसमें कंटेनर में वो एसिड और हाइड्रोजन गैस दोनों बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ तक सोल्यूशन भर दिए हैं किसका, सोप का, साबुन का सोल्यूशन, तो सोप क्या होते हैं, सोप इज बेसिक नेचर होने के रीजन से सोल्यूशन, सोप क्या है, बेसिक नेचर का ये सोल्यूशन होने के रीजन से जो HCl या H2SO4 जो भी एसिड हम लिए उनकी जो वेपर बनेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ और प्योर हाइड्रोजन बबल बन करके बाहर निकलेगी। तो इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, रीजन समझ में आया कि प्योर हाइड्रोजन निकलेगा और जो एसिड के वेपर होंगे वो इसमें सोप सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सोप सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो एसिड उसमें एब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, वो तेज़ी के साथ साउंड करते हुए जल जाएगी। अब इसी में अगला स्टेप चलते हैं। दिया गया हाउ डू, अच्छा एक पॉइंट और इसमें ज़रा सा देख लो, क्या बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे, आंसर है यस। कुछ मेटल ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे एसिड के प्लेस पर हटा करके हम यहाँ पर कोई बेस ले लें, जिंक मेटल है, यहाँ कर दीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हो गया, जिंक मेटल हो गई। ये रिएक्शन करने के बाद में यहाँ जो गैस निकल रही है H2 गैस है। कैसे, जब इसको जलाएंगे तो इस बर्निंग स्प्लिटर ले जाएंगे, तेजी के साथ आवाज़ करते हुए जलेगा। तो रिएक्शन क्या होगा, जिंक मेटल react with sodium hydroxide solution and gives complex compound that is Na2 sodium zincate Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन गैस देगा और सोडियम जिंकेट मीन्स जिंक धीरे धीरे करके इस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने के बाद कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। इसको कैसे टेस्ट करते हैं, बाय द यूज ऑफ पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड के थ्रू हम डिटरमाइन कर लेंगे कि गैस जो निकल रही थी वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ में मेटल कार्बोनेट, जिस कंपाउंड में CO3 ग्रुप प्रेजेंट हो उसके पहले कोई मेटल हो तो मेटल कार्बोनेट हुआ, जिस कंपाउंड में CO3 प्रेजेंट हो उसके पहले जिस हाइड्रोजन हो तो नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर ये प्रेजेंट है तो वे सभी एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट वाटर एंड CO2 गैस रिलीज करेंगे। अब इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं कैसे होगा, ये देखिए। इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कार्बोनेट टेस्ट। तो कार्बोनेट टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, ये सब एक्टिविटी आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं। एक ही करके ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। ये कैसा है, सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में, और इस पर H2SO4 का रिएक्शन करा दिए, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, उस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और 1 चम्मच कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर उस पर से डाल दिए। तो क्या होगा, एट वंस इट गिव्स सॉल्ट दैट इज कैल्शियम सल्फेट। कैसे, कैल्शियम पर प्लस चार्ज है, SO4 को माइनस चार्ज है, तो प्लस को माइनस पसंद है, कैल्शियम सल्फेट बन गया, प्लस CO2 गैस अलॉन्ग विथ वाटर वेपर, ये बन गए। अगला स्टेप देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यू कैन टेक हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट द प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स CaCl2
प्लस H2O along with which गैस, CO2 गैस। अब कॉमन में कह दो, जिस कंपाउंड के लास्ट में CO3 प्रेजेंट होगा दे रिएक्ट विथ एसिड टू गिव्स CO2 गैस। एक सीधा सीधा फार्मूला है, जिस कंपाउंड के लास्ट में CO3 प्रेजेंट होगा दे रिएक्ट विथ एसिड टू गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। अब देखिए कार्बोनेट का टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस CO2 गैस जो यहाँ से रिलीज हो रही है इसको मैंने पास कर दिया लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। जब व्हाइट वॉश के लिए चूने को लाते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो तेज़ी के साथ वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक। और बॉयल होने के बाद में हीट एनर्जी रिलीज होगी, प्लस सुबह तक शाम को अगर डाल दीजिए बाल्टी में खूब ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो बॉयल होना शुरू होगा। बॉयल होने के बाद में क्या होगा, नीचे साइड में सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैठ जाएगा, उसके ऊपर पानी, निथरा हुआ पानी रहेगा। उस पानी का भी फार्मूला CaOH2 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इट इज लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में अगर CO2 पास करते हैं तो कैसा हो जाता है, मिल्की कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा है, मिल्की कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट में चॉक हुआ, चॉक या पानी में घुलता है, आंसर है नो, इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। सपोज स्कूल से इतना बड़ा पीस चॉक ले आओ, उसको पीस दो, पीसने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए या किसी ग्लास में डाल दो, फिर पानी डाल दो और शेक कर दो, तो आपको क्या मिलेगा कि वो सोल्यूशन मिल्क जैसा बन गया। 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए रख दो तो धीरे धीरे करके नीचे चॉक सेटल हो जाएगा और ऊपर साइड क्या बचेगा, पानी बचेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ गए, ये जो नीचे हेडेड एरो है इसका मतलब कि नीचे सॉलिड बैठ गए और वाटर बना। अब अगले स्टेप पे देखो, ये क्या है, लेस अमाउंट हुआ। अगला स्टेप जो मिल्की कलर है प्लस वाटर, इसमें CO2 गैस को एक्सेस मात्रा में पास कर दो। एक्सेस पास करेंगे तो क्या होगा, मिल्की कलर डिसअपीयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, सॉल्युबल, मीन्स मिल्की कलर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। मिल्की कलर डिसअपीयर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व नहीं होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी कम, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। इस मेथड से हम कार्बोनेट का टेस्ट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप, हाउ डू, ये कार्बोनेट टेस्ट के बाद में अगला पॉइंट है, हाउ डू एसिड एंड बेसेज रिएक्ट विथ ईच अदर। अब हमको ये बताना है कि एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से। आंसर होगा व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। कंसेप्ट क्लियर हुआ। एसिड बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड H+ आयन रिलीज करेगा और बेस OH- आयन रिलीज करेंगे। तो एसिड बेस जब भी रिएक्शन करेंगे दे फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। वो रिएक्शन जरा हम समझा देते हैं कि करके देखो। एक एसिड ले लो, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एसिड रिएक्शन कर गया बेस के साथ में, NaOH के साथ में। तो एसिड को बेस पसंद है, ये दोनों मिलके बना लेंगे सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर। एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। एक और एग्जांपल ले लो, हमने ले लिया CH3COOH, विनेगर या एसिटिक एसिड, मीन्स 7 to 8% एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड नोन एज विनेगर। इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दो, ये बना लेगा क्या, CH3COONA दैट इज सोडियम एसीटेट अलॉन्ग विथ वाटर वेपर। अगला स्टेप हम एक और एसिड ले लें, जैसे H2SO4 ले लिए,
इस पर बेस का रिएक्शन करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जो चूना लोग खाने में यूज करते हैं, किसमें, तंबाकू में, वो फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ये कैसा हो गया, सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट एंड वाटर कैसे बनता है, बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। इस मेथड से हम लोग सॉल्ट वाटर डिटरमाइन कर लिए। अब अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ये सुन लेना, कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर होते हैं, रेस्ट मैक्सिमम मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जनरली आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। ये 4 ऑक्साइड हैं, कौन कौन से, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, टिन। इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। एम्फो मीन्स होता है बाई। ऐसे मटेरियल जो एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, उसका नाम होता है एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो यहाँ बताया गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जरा देख लो। जैसे मैंने एसिड ले लिया H2SO4 और मेटल ऑक्साइड हुआ CaO। जब किसी मेटल को हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो एयर को ज्वाइंट कर लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। तो ये दोनों रिएक्शन करने के बाद बना लेगा CaSO4 along with वाटर। देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर बन गया। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इसका मतलब वो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। एक और एग्जांपल देख लो, हमने ले लिया Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम ऑक्साइड हुआ, इस पर इसका रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। अब देखना ये बना लेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अंडरस्टैंड, इट मीन्स मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद में साल्ट और वाटर बना लेते हैं, क्योंकि बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमको यहाँ बताना है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। आंसर इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगले टॉपिक में दिया गया है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसेज। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा। एक और यहाँ नोट कर लेना कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिड इसके बेस के साथ क्या रिएक्शन होगा। मीन्स रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। एग्जाम्पल के लिए नॉन मेटल ऑक्साइड में सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड SO3 हुआ। अगर हम बेस से रिएक्शन करा दें NaOH, ये बेस हुआ। अगला CO2 दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड, इट रिएक्ट विथ NaOH, ये बना लेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फर ट्राइऑक्साइड NaOH से रिएक्शन किया, NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। इसका मीनिंग हुआ कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म्स सॉल्ट। मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि बेस से रिएक्शन करते हैं, इसलिए दे आर एसिडिक इन नेचर। कौन एसिडिक नेचर होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि बेस से रिएक्शन कर जाते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन है, जरा देखो। मैंने बताया था जिंक का ऑक्साइड ZnO
मेटल ऑक्साइड है, इसमें अगर एसिड डालेंगे तो भी रिएक्शन कर लेता है, बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, इसलिए छोड़ दीजिए इसको, एम्फोटेरिक नेचर है। हमको यहाँ बताना था कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, इसका मतलब दे आर एसिडिक इन नेचर। अब आप में इंटेक्स क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, इन पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। यहाँ देखना, खट्टी चीज़ों को ब्रास या कॉपर के वेसल में नहीं रखते हैं। आंसर होगा ब्रास और कॉपर reacts with acid to forms poisonous compound, so they don't store in brass or copper vessel। ब्रास या कॉपर के बर्तन में किसको नहीं रखना चाहिए? एसिड को। एसिड अगर रखिएगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन करके पॉइजन मटेरियल बना लेंगे जो जहरीला होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of the gas? Answer है, when acid reacts with metal it forms what? When acid reacts with metals it forms hydrogen gas along with salt, and hydrogen gas is detected by pop sound test। आंसर हो गया, जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल में एक्टिव मेटल, एसिड के साथ रिएक्शन किया एक्टिव मेटल तो सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, जिसका डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, बाई पॉप साउंड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। कोई मेटल कंपाउंड ए है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन किया, इफरवेसेंस किया, झाग देता हुआ CO2 गैस रिलीज करता है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लेंटर। जलती हुई कैंडल को, जलती हुई तीली को जो गैस रिलीज हुई वो क्या की, बुझा दी। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। देखना, इसका मतलब कैल्शियम का ही कोई कंपाउंड है, मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन किया HCl के साथ में, बना लिया CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप में जो क्वेश्चन दिया गया था वो यही था, ये प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड है, इसका मतलब कि जो कार्बोनेट होगा ये कैल्शियम का कार्बोनेट होगा, क्योंकि यहाँ CaCl2 बन रहा है। एसिड से रिएक्शन किया, वाटर बन गया और CO2 गैस रिलीज हो गई, रिएक्शन भी हो गया। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन? एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होता है? आंसर है प्रेजेंस ऑफ आयंस। दोनों में आयन मिलेंगे, जैसे एसिड होगा H+ आयन देगा और बेस क्या देगा, OH- आयन। बोथ प्रोड्यूसेस कॉमन आयन, बोथ प्रोड्यूसेस आयंस, में भी कैटायन में भी एनायन। तो एसिड क्या दिया, H+ आयन दिया सॉल्यूशन में, और बेस क्या दिया, OH- आयन। अब इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें हम कल की वीडियो में और डिस्कस करेंगे। आज तक यही होगा समापन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।